हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस सेशन में हम अपने कोर्स को समराइज़ करेंगे। मीन्स के हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल इस सीरीज़ में हम कौन कौन से फ़ेज़ पे काम करेंगे और कौन से फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे दूँ कि इस सीरीज़ में, इस कंप्लीट कोर्स में आप क्या-क्या सीखेंगे और प्रीवियस जितने भी सेशन हुए थे उसमें हमने कौन से फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स ओवरव्यू है जिसमें हमने एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग की थी अबाउट द एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और उसके बाद ये फ़ेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट फ़ेज़ है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हम आने वाले जो फ़ेज़ में देखेंगे कि किस तरह से हम एनिमेशन पे काम कर सकते हैं, और एनिमेशन पे भी हम डिटेल में काम करेंगे और विदाउट एनी डिपेंडेंसी यूज़ करे हुए, कि कोई भी डिपेंडेंसी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो चीज़ें मैनुअल चेक करनी है, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जो है जिस तरह से विजेट जो है वो हम खुद कोडिंग के ज़रिए उनको बना रहे हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहे। तो इस तरह से हम एनिमेशन पे भी काम करेंगे। ये सेकंड फेज़ होगा हमारे इस कोर्स का। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइनिंग पे काम कर सकते हैं, मीन्स के किस तरह से हम बेटर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फर्स्ट फेज़ में, उसके बाद सेकंड फेज़ में एनिमेशन पे काम करेंगे, थर्ड फेज़ पे हम डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे कि किस तरह से हम बेस्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लॉगिन पेज बनाएंगे, डैशबोर्ड बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें। उसके बाद हम डेटाबेस पे काम करेंगे कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द डेटाबेस। तो ये चारों फेज़ हैं जिन पे हमने काम करना है। जो हमारा फर्स्ट फेज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बाकी 3 फेज़ अब भी रहते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हमने, अगर मैं इन शॉर्ट जो है मीन्स के थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि फर्स्ट फेज़ में हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में हमने एक शॉर्ट इंट्रो लिया था। उसके बाद रिक्वायर्ड टूल, कि कौन कौन से रिक्वायर्ड टूल है जिनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को जो आईडी है उनको हमने अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना भी सीखा था, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से हम कौन सी वेबसाइट से लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद हमने एक फ़र्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ये मैं फ़र्स्ट फेज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें हमने ये चीज़ें कवर की हैं, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उस प्रोजेक्ट में जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर था, उस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था कि कौन-कौन से फ़ोल्डर हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये मैं इसलिए कोर्स को समराइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस मेथड में जा रहे हैं, मीन्स किस वे पे जा रहे हैं और हमारे क्या गोल्स हैं जिनको हम अचीव करेंगे। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर देखा था। देन हमने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी में जो है एक वर्चुअल डिवाइस ऐड करना सीखा था, जो एक इम्यूलेटर था जिस पे हमने अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके उनका आउटपुट चेक करना हो तो वो किसके ज़रिए करेंगे, वो वर्चुअल डिवाइस के ज़रिए करेंगे। देन हमने अपनी एक्टिविटी से मीन्स के हमने जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उन पे जो स्क्रीन थी उनको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो उस पे हमने एक एडिट टेक्स्ट भी बनाई थी और बटन भी बनाए थे। इस तरह से बाद में हमने बटन पे इवेंट भी जनरेट किया था। इवेंट मीन्स के ऑन दी बटन क्लिक यू कैन गेट एनी वैल्यू फ्रॉम दी एडिट टेक्स्ट, कि अगर आप वैल्यू गेट करना चाहें टेक्स्ट से, रेडियो बटन से, किसी भी विजेट से, तो ऑन दी बटन क्लिक यू कैन गेट दी वैल्यू फ्रॉम एनी विजेट। इस तरह से हमने टॉस मैसेज पे भी काम किया था। पहले हमने डिस्कस किया था कि टॉस मैसेज होता क्या है। देन हमने ऑन दी बटन क्लिक टॉस मैसेज को शो भी करवाया था, और उसके बाद हमने ये भी काम किया था कि हम किस तरह से एक एडिट टेक्स्ट मीन्स के टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू किस तरह से हम गेट करके एक टॉस मैसेज पे शो कर सकते हैं। देन हमने एक स्टैटिक कैलकुलेटर बनाया था,
और उस स्टैटिक कैलकुलेटर में हमने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू देने के बाद अगर एडिशन करना चाहें तो आप एडिशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी हमने स्टैटिक कैलकुलेटर में इम्प्लीमेंट की थी। उसके बाद सिंपल हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था और लॉगिन फॉर्म में हमने जो है ईमेल और पासवर्ड देकर और बाद में हमने वैलिडेट भी किया था। स्टैटिकली था वो लेकिन वैलिडेट किया था कि जो गिवन ईमेल एंड पासवर्ड इज़ वैलिड और नॉट। देन हमने एक बैकग्राउंड पे इमेज सेट करना भी सीखी थे कि किस तरह से हम किसी भी एक्टिविटी पे इमेज भी सेट कर सकते हैं या किसी भी एक्टिविटी का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने रेडियो बटन पे भी काम किया था। रेडियो बटन में हमने ये काम किया था कि हम किस तरह से रेडियो बटन बना सकते हैं, किस तरह से रेडियो बटन पे टेक्स्ट जो है जो जिस तरह से मेल और फीमेल और जो है जेंडर उन पे शो होते हैं, तो किस तरह से आप वो टेक्स्ट भी सेट कर सकते हो। और अगर आप आइकन सेट करना चाहें ऑन दी रेडियो बटन देन यू कैन। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हमने लिस्ट व्यू भी बनाना सीखा था। अब लिस्ट व्यू क्या था कि जिस तरह से आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर होता है, एक कंप्लीट लिस्ट होती है, इस तरह से हमने एक लिस्ट व्यू भी बनानी सीखी थी कि किस तरह से हम अपनी एक्टिविटी पे लिस्ट व्यू बना सकते हैं। और उन पे हमने एक स्टैटिक वैल्यू दी थी और किस तरह से हम उन पे जो है एक डेटा शो कर सकते हैं और डेटा जो एक कंप्लीट कलेक्शन थी। देन हमने फर्स्ट फेज़ में जो है वो इंटर्न पे भी काम किया था। मीन्स के इंटर्न से मुराद ये है कि हमने डिस्कस किया था कि इंटर्न क्या है। इंटर्न एक एक्टिविटी होती है कि अगर किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को कॉल करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं यूजिंग दी इंटर्न। उसके बाद हमने एक और एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करना भी सीखी थी। मीन्स के जब भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक ही एक्टिविटी क्रिएट होती है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ यूज़ होती है। मीन्स के बहुत सारी स्क्रीन यूज़ होती है। जिस तरह से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करने के बाद जैसे ईमेल और पासवर्ड वैलिड थे तो आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाता है, एक और एक्टिविटी कॉल होती है। तो हमने जो है एक और एक्टिविटी किस तरह से हम बना सकते हैं, हमने वो भी फर्स्ट फेज़ में मीन्स के आने और प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने ऑन दी बटन क्लिक मीन्स कि हम किस तरह से बटन के क्लिक पे जो है एक और एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं। पहले हमने इंटर्न पे काम किया था। इंटर्न से मुराद ये कि इंटर्न के ज़रिए हम एक और एक्टिविटी को कॉल कर दें। उसके बाद एक और एक्टिविटी बनाना सीखी थी। उसके बाद हमने ऑन दी बटन क्लिक हाउ वी कैन कॉल दी एन अदर एक्टिविटी के किस तरह से हम एक और एक्टिविटी को कॉल कर सकते हैं। देन हमने ये भी डिस्कस किया था कि सिर्फ हमने एक और एक्टिविटी को कॉल नहीं करना, हमने एक और एक्टिविटी पे डेटा भी सेंड करना है। मीन्स के एक एक्टिविटी से डेटा जो है वो दूसरी एक्टिविटी पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमने प्रीवियस सेशन में ये भी सीखा है। तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव थे हमारे जो फर्स्ट फेज़ में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था एक ओवरव्यू जो आपने पहले चीज़ एक क्लियर करनी है। ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगी तो आप भी जो है वो कहेंगे कि हाँ हमने ये चीज़ें क्लियर कर ली है। तो आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, हम एनिमेशन पे काम करेंगे कि किस तरह से हम विदाउट एनी डिपेंडेंसी को यूज़ करे हुए हम एनिमेशन पे काम कर सकते हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।